जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। इस वीडियो का विषय वस्तु है वैज्ञानिक शक्ति और दैवीय शक्ति का एकल स्वरूप। जी, इस वीडियो का विषय वस्तु है वैज्ञानिक शक्ति और दैवीय शक्ति का एकल स्वरूप। वर्तमान समय में आधुनिक मानव विज्ञान की शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाने लगा है। वह अंधन को आंख, कोढ़ीन को काया और बांझन को पुत्र भी प्रदान करने लगा है। जी, IVF प्रक्रिया द्वारा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि विज्ञान द्वारा स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री भी बनाया जा रहा है। अभी यह जो है नई तकनीकी है। विज्ञान की शक्ति से मानव इतना सबल बन गया है कि वह चंद्रमा, मंगल सहित सूर्य तक पहुंच रहा है और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर रहा है। इस स्तर के सफलताओं का वर्णन केवल सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ही मिलता है। एक सामान्य मानव अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक 5 क्विंटल का वजन उठा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, चंद्रयान जिसका वजन 4000 किलोग्राम था, उसको उठा करके पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी की परिधि को लांघ करके चंद्रमा तक आखिर किस शक्ति ने पहुंचाया? क्या वह शक्ति वैज्ञानिक थी? क्या वह शक्ति दैवीय थी? कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाली शक्ति वैज्ञानिक थी। कुछ लोग का कहना होगा कि चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाली जो शक्ति थी वह शक्ति दैवीय थी। विज्ञान द्वारा बिजली, पेट्रोल, डीजल आदि की सहायता से वाहन आदि यंत्र चलाए जाते हैं। लेकिन क्या चंद्रयान में भी इन्हीं सब साधारण शक्तियों का प्रयोग किया गया था? आप सभी को बता दें कि 4000 किलोग्राम वाले चंद्रयान को पृथ्वी से उठा करके चंद्रमा तक पहुंचाने वाली शक्ति का जो नाम है, उस शक्ति का नाम है हाइड्रोजन। हरी हाइड्रोजन की दिव्य और अद्भुत शक्ति के द्वारा ही चंद्रयान को पृथ्वी से उठा करके चंद्रमा तक पहुंचाया जा सका। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन वह दैवीय शक्ति है जो सूर्य सहित खरबों तारों को अपनी शक्ति से तपाती है। सूर्य सहित खरबों तारों को अपनी शक्ति देती है। और आप तो जानते ही हैं कि सूर्य से ही सारा पृथ्वी सहित बाकी अन्य ग्रह पिंडों पर जो है प्रकाश फैल रहा है। सूर्य की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाइड्रोजन पर आखिर किसका अधिकार है? हाइड्रोजन पर साइंस का अधिकार है अथवा हाइड्रोजन पर शास्त्र का अधिकार है? तो इसका उत्तर यह है कि हाइड्रोजन जो कि विज्ञान की शक्ति है, उस पर भी भगवान का ही अधिकार है, उस पर भी दैवीय शक्तियों का ही अधिकार है, उस पर भी शास्त्र का ही अधिकार है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं किस आधार पे कह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन की शक्ति है जिसे विज्ञान ने प्राप्त किया है वो भगवान की है। तो मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने यह बात श्री रामचरितमानस में कही थी। कहाँ पे कही थी? श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा 71 ख के अंतर्गत आने वाली चौपाई में कहा गया है कि सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अकिल अमोघ शक्ति भगवंता। देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्द आया हुआ है कि सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। विज्ञान का जो बल है वह जो है भगवान की कृपा से ही है। यह बात जो है श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है।
स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन कैसे जो है कि हरि की लीला है, तो इन सबको दिखाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रिसर्च किया गया है, जिसको एक पुस्तक के रूप में व्यक्त किया गया है। इस पुस्तक का नाम है हरि और हाइड्रोजन प्रभु की वैज्ञानिक लीला। हरि और हाइड्रोजन प्रभु की वैज्ञानिक लीला। मेरा नाम श्री रामायण है। मैंने इस हरि और हाइड्रोजन प्रभु की वैज्ञानिक लीला नामक पुस्तक की रचना किया है। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन कुछ और नहीं बल्कि हरि का ही एक रूप है। इस पुस्तक में हरि और हाइड्रोजन के 51 उभयनिष्ठ लक्षणों को दर्शाने के लिए कुल 51 अध्याय निर्धारित किए गए हैं। अब कुछ विशेष नोट। ऑक्सीजन और आदि ऋणात्मक तत्वों का जो गुण है वो माया से मिलता है। अगला चीज की हाइड्रोजन से पहले की भी कथा है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क और स्ट्रिंग थियरी की जो कथा है, उन सबको मैं शास्त्रीय तरीके से दिखाया हूँ और आगामी भविष्य में अन्य पुस्तकें इसके साथ जो है जुड़ जाएंगी। और तीसरा है कि साइंस की भाषा में जिस चीज को व्यक्त करने के लिए ऊर्जा शब्द का प्रयोग किया जाता है, शास्त्रों में उसी चीज को व्यक्त करने के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यकालीन इतिहास के समय अनुवाद में हुई त्रुटियों की वजह से वर्तमान समय में संतुलन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके साथ ही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।